यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गठबंधन में जो साथी बचे हैं उन्हीं के साथ आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, राजभर और दूध पर लगे टैक्स को लेकर हमला बोला। बता दें कि अखिलेश यादव कन्नौज तिवरा में सपा नेत्री कंचन कन्नौजिया के यहां शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए गए थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हमला करते हुए कहा कि यह बड़े बड़े नेता आए हैं, बड़े बड़े गड्ढे बुंदेलखंड में दिखाई दे रहे हैं और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में लूट हुई है। लूट छोड़िए, डकैती हुई है। कोई कल्पना कर सकता है क्या कि देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें, बारिश हो, गड्ढे हो जाएं, बह जाएं। आधा अधूरे एक्सप्रेसवे शुरू किया। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, बिना अक्ल के नकल भी नहीं कर सकते आप। चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर पीएम के संबोधन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि चौधरी हरमोहन सिंह ने लगातार समाज को जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक में उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया है और वर्चुअल रैली में वे आ रहे हैं तो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को यह चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था। वह मैं जानता हूं, बीजेपी को यह चिंता करनी चाहिए कि जो नेता हमारे साथ थे, जब मैंने उनसे पूछा कि आपको पास कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे, फिर जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी तो मैं कह नहीं सकता। कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने पकने से ठीक हो जाते हैं। चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे साथ गठबंधन में जो पार्टी बची है, हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। दूध दही पर लगे टैक्स को लेकर कहा कि दूध कई चीजों पर, सब पर टैक्स और भोले बाबा की करते हो पूजा की नहीं करते। आज सोमवार है, संभल में दूध चढ़ाना, कहीं टैक्स के चक्कर में तुम भी जेल ना चला जाओ। दूध दही पर लगे टैक्स को लेकर कहा कि दूध कई चीजों में इस्तेमाल होता है, सब पर टैक्स लगा हुआ है। भोले बाबा की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? आज सोमवार है, संभल कर दूध चढ़ाना, कहीं टैक्स के चक्कर में तुम भी जेल ना चले जाओ। भारत में दूध पर टैक्स देना पड़ रहा है, कब चढ़ेगा दूध? रामराज राजपूत, कन्नौज, समाचार 24। शुरू करें। मैं यहाँ समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता कंचन कन्नौजिया, उनके बेटे जो कैंसर से पीड़ित थे, उनका देहांत हुआ, परिवार से मिल आया। परिवार में दुख की घड़ी में हम समाजवादी लोग उनका दुख बांटते हैं। इस परिवार पर कई बार इस तरह का संकट आया। पहले इनका बड़ा बेटा, फिर एक दूसरा बेटा और उनके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अब इनके परिवार पर। और कैंसर जैसी बीमारी जिसका लगातार इलाज हो तभी कैंसर से बचा जा सकता है और उम्र बढ़ सकती है। भैया समाजवादी सरकार थी, उस समय आंकड़े जब निकाले गए थे और आज जो आंकड़े देखने को मिलते हैं, लगातार दिल की बीमारी, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी बढ़ती चली जा रही है। और इधर कैंसर की बीमारी बहुत बड़ी है। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जहां शहरों में दिखाई दे रही बीमारी, वहीं गांव में भी कई लोग हैं, कई परिवारों के सदस्य हैं जिन्हें कैंसर की बीमारी से और कैंसर बीमारी होने की वजह से वो इलाज भी नहीं करा पा रहे। इसलिए समाजवादी सरकार ने लखनऊ में एक बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया था कि गरीबों की सेवा हो सके, मदद हो सके, उन्हें बड़े बड़े शहरों में न जाना पड़े, इलाज के लिए उन्हें खर्च न करना पड़े। और उसी समय समाजवादी सरकार में भी तिरवा में, कन्नौज में एक कैंसर इलाज के लिए अस्पताल बनवाया था, एक अलग से डिपार्टमेंट बना था। पिछले 5 साल ऐसे ही चले गए।
और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से सरकार का काम करने का तरीका है, ये 5 साल भी ऐसे ही सरकार निकाल देगी। कैंसर का क्योंकि लगातार इलाज चाहिए होता है, लगातार दवाई होनी चाहिए, तब उसकी जान बचती है या जीवन बढ़ता है। तो सोचिए, अगर ये अस्पताल चल रहा होता न केवल कंचन कजौजिया के परिवार के, उनके बेटे का, बल्कि और आसपास के लोगों की ये साथ लड़ेगी जो दल है, अभी जो दल बचे होंगे। क्लेम करते हैं हिमाचल में बहुत जनाधार है, उनके ना रहने से आपको नुकसान होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बदलाव की तरफ काम करेगी। अग्निवीर जैसी समस्या का क्या समाधान है? एक समय पर मैं कहता था बेरोजगार नौजवान है, बेरोजगार बाप हैं, अब तो कुआरे लोग हैं जिनके नौकरी नहीं मिलेगी, जान चली जाएगी। नौकरी सवाल है, महंगाई सवाल है, खेती बाड़ी में कुछ मिल नहीं रहा, 2000 रुपए में किसान को खुश करना है। खाद DAP कितनी महंगी, डीजल पेट्रोल कितना महंगा, और जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि रुपया और डॉलर का संतुलन क्या है, डॉलर कहाँ पहुंच रहा है, रुपया कहाँ नीचे से गिर रहा है। और वो भाषण सुनिए, वो तो सोशल मीडिया में भाषण चल रहा है बीजेपी के बड़े नेता कि डॉलर और रुपए के बारे में क्या कहते थे, और रुपया कहाँ है, किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं? कुछ उद्योगपतियों को केवल मुनाफा पहुंचाने के लिए पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। न नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? तहसील पता करिए, थाने पता करिए, कितना पैसा वसूला जा रहा है। और जन्माष्टमी आ रही है, दूध दही चीजों पर सब पे टैक्स, और भोले बाबा की करते हो पूजा कि नहीं करते हो? सोमवार है, संभल के तुम चढ़ाना, टैक्स के चक्कर में तुम जेल न चले जाओ। नहीं, ये मानते हो दूध पे टैक्स है, मान लो भोले बाबा पे चढ़ाना है, टैक्स दो कि चढ़ाओगे, दूध के लिए जाओगे कहाँ? बताइए, भारत में टैक्स लगा दूध तब चढ़ेगा दूध। अगर आप भ्रष्टाचार बोले तो रेट बताओ मुझे आप। मैं खुद महसूस करता हूँ कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। अभी सदस्यता अभियान चलाएगी और बहुत जल्दी रणनीति होगी आगे का। और मैं कहूँगा, आपके माध्यम से अपील करूँगा कि ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। सर, रामनाथ कोविंद रिटायर आज हो गए हैं, तो उनके एज ए राष्ट्रपति उनके कार्यकाल को कैसे देखा? कि कुछ दल कह रहे हैं कि वो सिर्फ राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुछ किया नहीं देश के लिए और वंचितों के लिए। राष्ट्रपति जो अब रिटायर हो रहे हैं वो बिल्कुल पड़ोस के हैं, और उनके रहते रहते उनके समाज और उनके तबके के लोगों में बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता। क्योंकि इस बात का तो गर्व हो सकता है समाज को कि उनके समाज का राष्ट्रपति बना, ये गर्व है, ये खुशी है। कैंसर इंस्टीट्यूट मदद करता है, यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, बिल्डिंग खड़ी है वैसी की वैसी, नाम लिखा है कार्डियोलॉजी, मशीनें हैं, बिस्तर है, सब कुछ है, लेकिन अस्पताल नहीं शुरू कर पाए। मेडिकल कॉलेज जितना था वैसे ही है, कोई बजट नहीं। चिल्लाने को तो बीजेपी चिल्लाती है, दिल्ली से लेकर लखनऊ उनके बड़े बड़े नेता चिल्लाते हैं कि उन्होंने इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, इतने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर दी। आप ये बताइए, जब मेडिकल कॉलेज को बजट नहीं देंगे, आपके चिल्लाने से बजट थोड़ी आ जाएगा। ये सरकार बजट नहीं दे रही हो, बजट नहीं देगी तो न दवाई मिलेगी न इलाज मिलेगा। आखिरकार ये सरकार पैसा ले कहाँ जा रही है? बुंदेलखंड कुछ दिन पहले पीएम ने उद्घाटन किया था, उसके बाद बड़े गड्ढे हो गए। ये बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े गड्ढे बुंदेलखंड में दिखाई दे रहे हैं। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में लूट हुई है, लूट छोड़िए डकैती हुई है, डकैती छोड़िए कुछ और बोलिए। कोई कल्पना कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें, बारिश हो, गड्ढे हो जाए, बह जाए, आधा अधूरा एक्सप्रेस वे शुरू किया। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, बिना अकल के तो नकल भी नहीं कर सकते आप। ये सरकार कुछ नहीं चालू करेगी, तुम भी बूढ़े हो जाओगे तब भी चालू नहीं होगा। चौधरी हरमोहन सिंह जी ने लगातार समाज को जोड़ने का काम किया,
समय समय पे उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक और पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। ओम प्रकाश रावत को क्या कोई पूछ नहीं रहा है, आपने उनको आजाद कर दिया तो? मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न करें। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश रावत को सपा से ही खतरा, उनकी बाइक पर कड़ी सुरक्षा दी गई है। किसको खतरा है? बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो